everyone, hope you're doing well. Welcome to Commercify. So our topic for today's video is important concepts and questions of UGC NET. So let's start the session. So here's an important question of UGC NET which most of the people get confused, and the question is, teaching is formal or informal? So teaching is informal but it can be sometime formal. Teaching informal होती है but sometime it can also be formal. So basically we can say that it is both. Yes, it's a combination of both formal and informal. But मेजरली अगर देखें तो टीचिंग क्या है, इनफॉर्मल है. टीचिंग ज़्यादातर इनफॉर्मल ही होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल. सो इनफॉर्मल मीन्स वेयर देयर इज़ ओपन कम्युनिकेशन, जहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं होते हैं. देयर आर नो रूल्स, नो हायरार्की. हायरार्की का मतलब क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे कोई भी लेवल्स नहीं होते हैं, कोई भी स्टेजेस नहीं होते हैं, मतलब कोई भी एक टाइप ऑफ प्रोसीजर नहीं होता है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्टूडेंट को टीचर से बात करनी है तो ही कैन डायरेक्टली टॉक टू द टीचर. उसको बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है. एंड द टीचर कैन ऑल्सो डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट. सो दैट्स वाई टीचिंग आपकी मेजरली क्या होती है, इनफॉर्मल ही होती है. होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड इफ़ यू हैव, सो हियर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज़ classroom communication is formal or informal. So please drop down your answers in the comment section and please let me know कि आपको इस question का answer पता है या नहीं. Now, next important concept of UGC NET which most of the people also get confused is, tell me whether this statement is true or false. And the statement is, there is no difference between teaching and training. क्या teaching और training में कोई difference नहीं है? They both are same. So the statement is incorrect. It's a false statement because yes, there is a difference between teaching and training. Teaching और training दोनों same चीज़ें नहीं हैं. Yes, we know that कि teaching and training they both facilitates learning, okay, but they have different goals and contexts. टीचिंग और ट्रेनिंग बस एक ही चीज़ कॉमन है कि येस दोनों ही लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, बट दोनों के अपने अलग गोल्स होते हैं और कॉन्टेक्स्ट होते हैं. सो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द deep differences of teaching and training. So let's come on the teaching. So teaching is basically more a general term. Why? Because it basically refers to the sharing of knowledge or helping of students in just getting the better understanding in a broad way. Teaching का सिर्फ दो ही काम है, या तो नॉलेज को शेयर करना या तो स्टूडेंट्स की हेल्प करना. सो बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ एसोसिएटेड विद हेल्पिंग ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स की हेल्प करना टीचिंग का बेसिकली काम है. वेयर एज ट्रेनिंग ऑन द अदर हैंड इज़ अ मोर स्पेसिफिक एंड गोल ओरिएंटेड. ट्रेनिंग आपकी क्या ज़्यादातर स्पेसिफिक होती है. सो इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्रिपेयरिंग समवन. किस लिए? किसी भी जॉब के लिए, किसी भी टास्क के लिए, किसी भी इंसान को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को प्रिपेयर करना, ये होती है आपकी ट्रेनिंग. सो हम कह सकते हैं इट टेंड्स टू बी मोर प्रैक्टिकल वेयर एज टीचिंग इज़ मोर थ्योरेटिकल. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज़ दैट टीचिंग आपकी हेल्प करती है आपको, ट्रेनिंग आपको प्रिपेयर करती है. सो यही इसका मेजर डिफरेंस है. ठीक है. नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ UGC NET, दैट इज़ types of education. So now in this, not everything will come on the screen, so please do listen also. मेरी बात को भी सुनिएगा. हर एक चीज़ आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नहीं आएगी in this concept. So basically there are three types of education. तीन तरीके के आपके एजुकेशन होते हैं, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल. So these are the three types of education. Now let's understand the first, non-formal education. Non-formal educations are the distance learning. Okay, so it basically refers to the adult basic knowledge or you can say skill development. So non-formal education का main motive होता है किसी भी individual के particular skill या फिर particular ability को develop करना. So यहाँ पे non-formal education का यही motive होता है, आपकी skills को develop करना. ऐसे यहाँ पे mandatory नहीं है कि नहीं आपको आके यहाँ पे classes attend करनी है, यहाँ पे आके आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी है. ऐसा कोई भी यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपकी स्किल्स को डेवलप करना ही इनका मेन मोटिव होता है. अडल्ट लिटरेसी एजुकेशन यू कैन से, यहाँ पे आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ये सब मिलती हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, यू कैन जस्ट ब्राउज एनी सॉर्ट ऑफ वेबसाइट और एनी प्लेटफॉर्म. वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड यू कैन जस्ट डेवलप योर स्किल्स फॉर द डिजिटल मार्केटिंग. बट आपको ये मिल कैसे रही है? बिकॉज दीज सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर प्रोवाइडिंग यू द फ्री स्किल डेवलपमेंट, फ्री कोर्सेज. सो बेसिकली सर आपकी क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. एंड दीज टाइप्स ऑफ एजुकेशंस आर हाईली फ्लेक्सिबल.
वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ भी मिलती है, जैसे कुछ फिटनेस प्रोग्राम्स हो गए, कुछ कम्युनिटी बेस्ड अडल्ट बेसिक एजुकेशनल कोर्सेज हो गए, फ्री कोर्सेज हो गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके एजुकेट किया जाएगा, काफ़ी सारी यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ भी आपको मिलती है। So this was all about the non-formal education. Hope you have understood. Next, coming on the second, that is formal education. Formal education are the one which you learn in your classroom, school or colleges. जो एजुकेशन आप अपनी स्कूल अपनी कॉलेजेस में सीखते हैं वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, बिकॉज ये सब कुछ एक प्रोसेस के थ्रू होता है. यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसीजर. आपका एक प्रॉपर सिलेबस होता है जो आपको कवर करना होता है फॉर योर एग्ज़ाम. दे आर रूल्स रेगुलेशंस विच यू हैव टू फॉलो. तो मतलब बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन में देखें तो हर एक चीज़ फॉर्मली होती है एंड द चाइल्ड ऑल्सो लर्न इन अ फॉर्मल वे. उसे पता है कि ये कंटेंट है, ये बुक्स मुझे लगेंगी मेरे स्कूल्स में, ये मेरा सिलेबस है जो मुझे अपने इस पीरियोडिक टेस्ट के लिए अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए कवर करना है. हर एक चीज़ यहाँ पे एक रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू होती है. ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ क्या होता है, इट्स ऑल डन इन अ सिस्टमैटिक वे. ओके, and these type of educations are basically refers to the academic knowledge. So academic knowledge जो आपको मिलती है वो अपने formal education में ही मिलती है, जो आपको एक classroom, school या फिर colleges के थ्रू ही मिलती है, because it continues from an elementary school to a secondary school and further on to your colleges. Okay, so school, colleges, classroom में जो आपको education मिलती है वो formal होती है, because यहाँ पे हर एक चीज़ systematically होता है, formal way में होता है. ठीक है. Next and the last type of education is your informal education. Okay, so these are the education which you learn from your family, friends, relatives, close friends, or you can say surrounding. Yes, informal education, like for an example कोई भी parent अपने child को educate कर रहा है, सिखा रहा है, so these are informal education. Why? बिकॉज दीज आर बियॉन्ड अकेडमिक्स. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी मदर अपनी चाइल्ड को खाना बनाना सिखा रही, प्रिपेयरिंग फॉर अ मील, या फिर कोई भी फादर अपनी चाइल्ड को बाइसिकल राइड करना सिखा रहा है. सो दीज आर बियॉन्ड अकेडमिक. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन. ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रॉपर लर्निंग मेथड के ही थ्रू आप एजुकेशन को गेन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप क्लासरूम में ही जाके एजुकेशन गेन कर सकते और कहीं से नहीं कर सकते. नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स कि आप एजुकेशन किसी भी बुक, किसी भी सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट के थ्रू भी गेन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में जाना है, आपको स्कूल जाना है तभी आप एजुकेट हो सकते हैं. आप चीज़ें ऐसे भी सीख सकते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने किसी क्लोज फ्रेंड ने आपको किसी बहुत अच्छी चीज़ बताई, कोई बहुत अच्छा एक लेसन बताया. सो दीज आर द इनफॉर्मल एजुकेशंस. ओके, so hope you have understood all the important questions and concepts of UGC NET for your teaching aptitude. Okay, that's paper 1. Okay, so if you liked the content and if you have gained something from these important questions and concepts, so please hit the like button and subscribe to our channel, that is Commercify. Until then, happy learning. Thank you.